स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज सेकंड लेक्चर है लेबर वेरिएंसेस। इसमें हम देखेंगे लेबर के अकॉर्डिंग जो हम कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं और जो एक्चुअल कॉस्ट पे करते हैं लेबर को, उसमें वेरिएंसेस जो निकलते हैं उसके कारण क्या क्या होते हैं। जैसे टोटल कॉस्ट के बारे में हम देखेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। रेट के बारे में अगर हम बात करें कि लेबर को हम क्या रेट पे करना चाहते हैं और एक्चुअली क्या रेट पे कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेबर रेट वेरिएंस होगा। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, अगर मशीन के लॉकडाउन की वजह से या मशीन के ब्रेकडाउन की वजह से या लेबर की लापरवाही की वजह से जितनी देर प्रोडक्शन नहीं होगा वो आइडल टाइम वेरिएंस है। ये हमारी फर्म के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए हमेशा एडवर्स रहेगा। एफिशिएंसी वेरिएंस में हम ये देखेंगे कि कितने आवर्स के बारे में तो हमने सोचा था, एस्टिमेट लगाया था कि इतने घंटे या इतने आवर्स तो काम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितने आवर्स वर्क हुआ उसके लिए हम बात करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में। तो इन सब के वेरिएंसेस के बारे में हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो देखो, एक क्वेश्चन में मुझे एक स्टैंडर्ड डेटा गिवन है कि तो 3 क्लासेस के वर्कर हैं हमारे पास, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। उसमें नंबर ऑफ वर्कर जो हमने सोचे थे, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर जो हमने सोचे थे वो 10, 5 और 5 थे। ठीक है, इनको हम पे करेंगे। ए क्लास वालों, ए क्लास जो वर्कर हैं जैसे 3 रुपीज पर आवर, बी में अपन पे करेंगे मान लीजिए 5 रुपीज पर आवर और इसमें 10 रुपीज पर आवर। ठीक है, वर्किंग आवर्स यहाँ पे गिवन है 100 वर्किंग आवर्स है ये। तो ये जो 100 वर्किंग आवर्स हैं ये पर वर्कर है। हमेशा जब भी क्वेश्चन में जब ये टाइमिंग देगा कि कितने घंटे काम हुआ है, वो पर वर्कर आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसी तरीके से एक्चुअल डेटा भी गिवन है। हमने एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर 8, 5 और 6 काम में लिया है, जिसकी रेट होगी 2.5, 5 और 8। और इन्होंने जो वर्किंग की है तो ए वालों ने तो किया है 120 आवर्स, बी वालों ने 100 और सी वालों ने 80। और नीचे हमें आउटपुट दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमने सोचा था वो 200 यूनिट है, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमारा 190 यूनिट्स ही हो पाया है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेशन बेस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मटेरियल में जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है यहां पर हम स्टैंडर्ड आवर्स को काम में लेते हैं। अब स्टैंडर्ड आर कैसे निकालेंगे नोट करके रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर ऑफ वर्कर जो आपको गिवन है उसमें आप वर्किंग आवर्स को क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्किंग आवर मैंने कहा एक वर्कर का होगा कि एक वर्कर अगर 100 आवर्स वर्क करेगा तो 10 वर्कर कितने आवर्स वर्क करेंगे, तो 1000 आवर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें लेके चलना है। जब भी कभी कंफ्यूजन हो जाए कि एसएच कैसे निकलेगा या एएच कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ वर्कर को हमेशा टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है कि एक वर्कर ने कितने घंटे काम किया, कितने आवर्स काम किया उसने, और नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, तो जो मैन आवर्स हैं यानी जो लेबर आवर्स हैं वो हमारे पास आ जाएगा। मटेरियल में जहां पर स्टैंडर्ड प्राइस होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट होता है। मटेरियल में जहां पर एक्चुअल क्वांटिटी होती है यहाँ पर एक्चुअल आवर्स होगा। यहाँ इसका सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर को टाइम यानी कि वर्किंग आवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल प्राइस को होता है वहां पे मटेरियल में, जबकि लेबर में होता है एक्चुअल रेट। मटेरियल में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगा, जबकि यहाँ पर निकलेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, केवल नेम का फर्क है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जब ये टेबल बनाएंगे, दोबारा जो ये टेबल बनाएंगे उससे पहले हमें स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। टेबल बनाने से पहले हमें स्टेप नंबर 1 करना होगा। तो आप पहले टेबल का फॉर्मेट बना लेना, देन उसके बाद स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है। अब स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लगा लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन है अपना। देखो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इक्वल है या अनइक्वल है। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा बनके तैयार हुआ है 200 यूनिट का, एक्चुअल आउटपुट बनके तैयार हुआ है 190 का। यानी हमने सोचा था 200 बनाएंगे लेकिन बना कितना, 190। तो यहां पर आउटपुट क्या हो चुका है, अनइक्वल हो चुका है। तो अनइक्वल के केस में हमें क्या करना होता है, नया एसक्यू निकालना होता था मटेरियल में, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा न्यू स्टैंडर्ड आवर्स, एसएच निकालना पड़ेगा।
यानी जो स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं आपको, यानी ये जो 10 वर्कर 5 वर्कर 5 वर्कर और मैन वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एसएच आता है। तो हमें उस वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड आवर्स में हम टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट पर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एक्चुअल आउटपुट का। यानी एक सिंपल वे में आपको बता दूं, जैसे ए क्लास वर्कर है तो ए वाले जो है वो 10 वर्कर है, 10 वर्कर को 100 अगर आवर्स वो वर्क करते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 का बजट हमने बनाया था 200 यूनिट के लिए। तो 1000 का अगर 200 यूनिट के लिए बनाया था तो 190 यूनिट्स के लिए कितना बनेगा वो हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वो ये फॉर्मूला बनेगा। तो 1000 आवर्स हमने लगाए थे डिवाइड बाय 200 के लिए बजट बनाया था, तो 190 के लिए कितना होगा 950। इसी तरीके से बी का अगर हम देखेंगे तो 100 आवर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आवर्स 200 यूनिट के लिए हमने सोचा था, जबकि 190 बना तो स्टैंडर्ड आवर्स नया वाला होगा 475, यानी 500 लेके चल रहे हैं 200 यूनिट के लिए, तो 190 के लिए लेके चलेंगे हम 475 आवर्स। इसी तरीके से सी भी सेम है, 5 वर्कर है 100 आवर्स वो वर्क कर रहे हैं, 500 आवर्स हो जाएंगे 200 यूनिट्स के लिए, तो 190 के लिए 475। तो ये जो नया वाला एसएच आएगा ये आपको दोबारा टेबल में रखना है। तो देखिए 950 475 और 475 एबीसी का एसएच आ चुका है। स्टैंडर्ड रेट वही लेनी है जो क्वेश्चन में है 3510, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एसएच को और एसआर को, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, टोटल आप लगा लीजिए। उसके बाद एक्चुअल में कोई चेंज नहीं होने वाला है। एक्चुअल में 960 कहां से आएंगे, एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर है 8, वर्किंग आवर से 120, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 इंटू 8 960 हो जाएगा। बी का 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 वर्कर से 500 आ जाएगा। सी का 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से 480 आ जाएगा। टोटल हो जाएंगे 1940। इतने टाइम हमने वर्क किया है। एक्चुअल रेट वही रहेगी जो क्वेश्चन में है 2.5 5 और 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एएच और एआर को, तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। इसका अपन टोटल लगा लेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हमें स्टेप नंबर 2 में करना है कैलकुलेट फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज। अब पहले 4 फॉर्मूला कौन कौन से हैं, तो पहले 4 फॉर्मूला हैं, एक तो अपनी ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा रेट वेरिएंस, तीसरा आइडल टाइम वेरिएंस, चौथा एफिशिएंसी वेरिएंस। इन चारों को हमें कैलकुलेट करके चलना है, एंड के 2 नहीं करने अभी। तो देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला होता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम एलसीवी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो एलसीवी में अब अपने को नई टेबल चाहिए सामने, ये लो। तो एलसीवी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट वेरिएंस है, तो कॉस्ट का ही डिफरेंस लेना है, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट आप लेस कर दीजिए। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आप टेबल में देख सकते हो 9975 है, और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 8740 है। लेस कर दीजिए 9975 में 8740 को आप लेस कर दीजिए 1235। फेवरेबल आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। यानी हमने सोचा था कि लेबर के केस में 9975 का एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन 8740 में ही काम हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर यही हुआ। तो 1235 हमारे सेव हो गए बजट के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहेंगे कि हमारे लिए फेवरेबल है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है लेबर रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस नाम से पता है रेट, तो ब्रैकेट में आपको डिफरेंस लेना है रेट का। स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को आप लेस कर दीजिए। तो ये रेट जो आएगी वो तो 1 घंटे की आएगी, पर आवर की आएगी, तो एक्चुअल आवर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कितना सेविंग होगा वो आ जाएगा। तो ए का जो देख सकते हो आप टाइम 3 है स्टैंडर्ड, एक्चुअल टाइम देख सकते हो 2.5 है, टेबल में है। स्टैंडर्ड रेट अपनी 3 है, एक्चुअल रेट 2.5 है, दोनों को माइनस करेंगे, पॉजिटिव का 0.5 आएगा। 960 एक्चुअल आवर्स है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 फेवरेबल आ गया। बी का अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड रेट 5 है और एक्चुअल रेट भी 5 है, तो 0 हो जाएगा, तो कोई वेरिएंस नहीं आएगा। सी का आप देख सकते हो 10 रुपीज है स्टैंडर्ड रेट, 8 रुपीज है एक्चुअल रेट, पॉजिटिव आंसर आएगा 2 रुपए। 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 फेवरेबल। तो ओवरऑल काउंट कर लीजिए
960 प्लस 480 प्लस, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, 1440 फेवरेबल। इसके बाद LITV जो आइडल टाइम वेरिएंस था, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आइडल टाइम कितना हुआ। अगर लिखा होता तो ऐसे लिखा होता कि आइडल टाइम जो है वो 2 आवर्स का हो गया या 5 आवर्स का हो गया। तो जितने नंबर ऑफ वर्कर हैं, नंबर ऑफ वर्कर को मैं 5 आवर्स से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आइडल टाइम आ जाता। यानी 5 घंटे अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ और हमारी फैक्ट्री में मान लेते हैं कि 100 वर्कर हैं, ठीक है, तो 5 घंटे का मतलब हो गया 100 वर्कर के 500 घंटे, 500 आवर्स लॉस्ट हो चुके हैं। तो वो आइडल टाइम है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है और हमेशा ये एडवर्स होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। टाइम कैसे निकालना है वही मैंने बताया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को या नंबर ऑफ वर्कर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। आपकी फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं, तो 100 वर्कर को मान लीजिए कि 5 घंटे अगर लॉस्ट हो गए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 घंटे आपके खराब हो गए। स्टैंडर्ड रेट क्या चल रही है, तो ए की, बी की और सी की, तीनों की अलग अलग निकाल देंगे और उन सबको ऐड कर लेंगे, सारे एडवर्स आएंगे। एलईवी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आर्स। तो स्टैंडर्ड रेट बाहर रखना और आर्स का डिफरेंस लेना है, क्योंकि आर्स अपनी एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी का डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड आर्स में से एक्चुअल आर्स आप लेस कर देना, ये तो आर्स का डिफरेंस आएगा, रेट से मल्टीप्लाई करते ही वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा कि कितने रुपए का एडवर्स है या कितने रुपए का फेवरेबल है। ए की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड रेट 3 रुपए हो गई। आर्स की बात करें तो नया आर्स हम 950 लेंगे, एक्चुअल लेंगे 960, 10 माइनस का आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 एडवर्स, ठीक है। इसके बाद बी की बात करेंगे, बी की रेट 5 रुपीज है, स्टैंडर्ड आर्स 475 आए थे, एक्चुअल आर्स 500 है, 25 नेगेटिव आएगा, 25 इंटू 5 कर देंगे 125 एडवर्स आएगा। सी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज है, स्टैंडर्ड आर्स 475 कैलकुलेट हुए थे, 480 हमारा एक्चुअल आर्स है, 5 माइनस का आएगा, माइनस का 5 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 एडवर्स आएगा। तीनों एडवर्स को ऐड करेंगे तो टोटल एडवर्स 205 एडवर्स हो गया। वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो लेबर कोस्ट वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कोस्ट वेरिएंस हमारा आया था 1235 फेवरेबल, रेट वेरिएंस आया है 1440 फेवरेबल, आइडल टाइम यहाँ पे था नहीं, जीरो रहेगा, नील रहेगा। एलईवी जो आया था वो 205 एडवर्स आया था। तो आप अगर 205 एडवर्स और 1440 फेवरेबल को अगर आप ऐड करोगे तो 1235 फेवरेबल कैलकुलेट होगा, जो कि वेरिफिकेशन सही है। ये अपना स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में जब हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 3 अपना होता है, अब आप इनपुट चेक करो। इनपुट का मतलब होता है ये आवर्स का टोटल, कि कितने घंटे हमने काम किया। तो स्टैंडर्ड में हमने 1900 घंटे का सोचा था, एक्चुअल में हमने 1940 वर्क किया है। यहां पर आप चाहो तो पुराने वाले भी काम में ले सकते हो, स्टैंडर्ड में नए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने देखो 1900 घंटे हमने काम में लिए हैं, 1940 देखो एक्चुअल है तो अनइक्वल ही है, ठीक है। अब यहां पर हम निकालेंगे RSH, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। एंड के 2 फॉर्मूलाज के लिए हमें RSH चाहिए होता है, तो SH ले लीजिए, यानी कि वही ये जो 950 है ये 1900 में शामिल है, तो 1940 के बराबर कितना होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 950 में 1900 का तो आप डिवाइड कर दीजिए और इसके क्रॉस में 1940 है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो SH में डिवाइड कर देना टोटल स्टैंडर्ड इनपुट का और मल्टीप्लाई कर देना टोटल एक्चुअल इनपुट का। हमेशा स्टैंडर्ड नीचे, एक्चुअल ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है। ए का SH आ गया 950, 1900 से सब में डिवाइड करना है और 1940 से सबको मल्टीप्लाई करना है, सेम है। तो ये आपके तीनों जो है वो RSH आ जाएंगे। तीनों का SH ले लिया, तीनों को 1900 से ही डिवाइड करना है और 1940 से मल्टीप्लाई करना है, तो RSH आपके सामने है। इसके बाद स्टेप 4 आपके पास होगा, जो रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज हैं वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला LMV का है, लेबर मिक्स वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला RSH पहले लेफ्ट में फिर राइट में, याद रखना लेफ्ट राइट। तो RSH में से AH जाएगा और SR से मल्टीप्लाई होगा,
क्यों? क्योंकि ये वाला बिल्कुल फॉर्मूला जो है वो एलईवी के जैसा ही है। अगर आप एलईवी का फॉर्मूला देखोगे, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। एलईवी का जो फॉर्मूला होता है वो एस आर ब्रैकेट में एस एच माइनस ए एच होता है। तो आप देखोगे तो जो एल एम वी और जो एल आर ई वी होते हैं, यानी कि एंड के जो दो फॉर्मूलाज हैं, वो बिल्कुल एलईवी के बेस पर हैं। देखो, एस आर दोनों में कॉमन है, ए एच राइट हैंड साइड है, तो यहां पर भी ए एच राइट हैंड साइड है। सेकंड फॉर्मूला में एस एच देखो लेफ्ट हैंड साइड है, तो एलईवी में भी लेफ्ट हैंड साइड है। बस करना क्या है, एक बार एस एच की जगह आर एस एच लगाना है और एक बार ए एच की जगह आर एस एच लगाना है। लेफ्ट, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट, बस। तो ए के लिए हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट 3 रुपए है, आर एस एच हमने निकाल लिया 970 और एक्चुअल आवर्स हमारे हैं 960। पॉजिटिव में 10 का आंसर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 30 फेवरेबल हो जाएगा। बी की बात करेंगे, 5 रुपीज अपनी स्टैंडर्ड रेट है, 485 आर एस एच है, 500 एक्चुअल आवर्स है, दोनों को लेस करेंगे 15 माइनस का आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 75 एडवर्स होगा। सी की बात करेंगे, 10 रुपीज हमारी स्टैंडर्ड रेट है, 485 हमारा आर एस एच निकला है और 480 एक्चुअल आवर्स है, 5 प्लस का होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 फेवरेबल हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो फेवरेबल फेवरेबल ऐड कर लो, 50 प्लस 30 80, 80 में से 75 जाएगा तो 5 फेवरेबल आएगा बस ओवरऑल। इसी तरीके से आर एस एच की बात, सॉरी, एल आर ई वी की बात करेंगे। एल आर ई वी में एस आर अपना रहेगा तीनों का एस एच लिख देंगे नया वाला और तीनों में आर एस एच हम माइनस कर देंगे। वैल्यू में पुट कर सकते हैं, ए का 3 रुपए, बी का 5 रुपए और सी का 10 रुपए, तो एस आर हो गया। ये नया वाला एस एच हो गया 950, 475 और 475। आर एस एच हमने कैलकुलेट किया है 970, 485, 485। तो इससे जो वैल्यूज निकल कर आई है, तीनों एडवर्स निकल कर आई है, 60 एडवर्स, 50 एडवर्स और 100 एडवर्स। तीनों को ऐड करेंगे 210 एडवर्स आएगा हमारे पास। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एलईवी जो है वो बराबर होना चाहिए एलएमवी और एलआरईवी के। तो एलईवी हमारा 205 एडवर्स आया था, एलएमवी हमारा 5 फेवरेबल आया है और एलआरईवी 210 एडवर्स आया है। तो 210 एडवर्स में से 5 फेवरेबल जाएगा तो 205 एडवर्स ही बचेगा। तो ये जो कंप्लीट स्टेप है वो पूरा का पूरा लेबर का है। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप इस पूरे स्टेप में रख देंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत इजीली आ जाएगा।